हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बड़ी अचीवमेंट डीआरडीओ द्वारा करी गई है, जिसके अंतर्गत डीआरडीओ की डीएमएसआरडीई ने यानी कि डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने लिक्विड रैमजेट फ्यूल को डेवलप किया है, जो कि एयर ब्रीदिंग इंजन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इस फ्यूल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है रैमजेट टेस्ट बेड फैसिलिटी से, जो कि डीआरडीएल में है। तो यहाँ पर भारत पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी सपोर्ट रहा है एज एन इंडस्ट्री पार्टनर। तो इस डेवलपमेंट से जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मोस को लेकर जो इसका फ्यूल है ये हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं, जबकि ये मिसाइल हम इंडिजिनसली ही डेवलप कर रहे हैं और इसमें 100% इंडिजनाइजेशन का हमारा प्लान है। तो ये जो फ्यूल डेवलप किया गया है ये -50 से 55 डिग्रीज तक भी अगर टेम्परेचर है तो फ्रीज नहीं होगा, जो कि स्पेशली रिक्वायरमेंट बन जाती है अगर मिसाइल हायर एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रही है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। तो इस फ्यूल को डेवलप करने में करीबन 8 से 9 महीने का समय लगा है और इसकी टेस्टिंग के लिए जो न्यूज़ है ये जनवरी से ही आ रही थी और अब जाकर ये कंफर्मेशन मिली है कि जो डेवलपमेंट है ये सक्सेसफुल रहा है, टेस्टिंग भी सक्सेसफुल यहाँ पर रही है। तो फ्यूल बहुत बेसिक सी चीज़ है और अगर आप इतने एडवांस मिसाइल्स बना रहे हैं, उसका फ्यूल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचना भी गलत है। तो ये बहुत ज़रूरी था, पेंडिंग था, पर अब हमारे द्वारा अचीव कर लिया गया है। तो ये बात बता दें कि इस फ्यूल की जो एप्लीकेशन है ये खाली ब्रह्मोस मिसाइल तक नहीं रहेगी, बल्कि हमारे द्वारा डीआरडीओ की स्टार मिसाइल का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जहाँ पर स्टार का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल। तो ये मिसाइल बेसिकली एज अ सुपरसोनिक टारगेट की तरह डेवलप करी जा रही है और ये भी लिक्विड फ्यूल को यूज़ करेगी अपनी रैमजेट मोटर को चलाने के लिए, जहाँ पर आपको सुपरसोनिक स्पीड भी मिलेगी, साथ ही साथ लॉन्ग रेंज भी मिलेगी। तो अगर इस मिसाइल को आप किसी और मिसाइल से कंपेयर करना चाहते हैं तो आप रशियन KH-31 से कर सकते हैं, जिसे एज अ सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल की तरह तो इस्तेमाल करा ही जाता है, लेकिन मेनली वो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और उसे एंटी शिप मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही थी कि एंटी एवैक्स के रोल पर भी इन मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एंटी रेडिएशन मिसाइल्स तो होंगी ही। तो यहाँ पर रेंज आपको ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिल सकती है। तो इस मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर फ्यूल का होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर जो अचीव किया गया है वो हमारे सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल के डेवलपमेंट में भी क्रूशल रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ एक और एप्लीकेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इंडिया द्वारा एक और मिसाइल पर काम किया जा रहा है, जो कि एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है। तो ये मिसाइल लिक्विड फ्यूल रैमजेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी। तो ये मिसाइल सबसोनिक भी ट्रैवल करेगी और एंड गेम में अपनी रैमजेट मोटर को यूज़ करते हुए सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करेगी, जिसकी वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है। पहले इसके बारे में न्यूज़ आई थी, बीच में इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी करंट स्टेटस इसका क्या है इसके बारे में हम आपको कुछ बता नहीं सकते, लेकिन ये जो फ्यूल डेवलप किया गया है वो डेफिनेटली इस मिसाइल के डेवलपमेंट में भी उपयोगी होने वाला है। बाकी हाइपरसोनिक वेपन्स का डेवलपमेंट चल रहा है, जहाँ पर आपको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के लिए स्पेशली ऐसे फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो डेवलपमेंट है ये उस प्रोग्राम में भी हमारे लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो जैसा कि हमने अपने पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जो किसी भी वॉर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको लेकर हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मेनली जो एमुनेशंस हैं, मिसाइल्स हैं, इसके लिए तो आप किसी पर डिपेंडेंट रह ही नहीं सकते। तो ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल जिस पर हमारी पूरी नेवी डिपेंडेंट है, अगर उसका फ्यूल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ये एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। थैंकफुली अब हमारे पास सॉल्यूशन है। बाकी बात करें SFDR की, तो SFDR जो मिसाइल है वो सॉलिड फ्यूल को यूज़ करती है। ऑल्दो वहाँ भी डक्टेड रैमजेट मोटर को इस्तेमाल किया जाता है, पर फ्यूल वहाँ पर डिफरेंट है। तो इस डेवलपमेंट का उस मिसाइल से कोई लेना देना नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।